पुराने जमाने से लोग मानते आ रहे हैं कि जमीन के नीचे भी एक अलग दुनिया मौजूद है। अब उस दुनिया में कौन से राज छुपे हैं ये तो हमें इस कहानी को सुनने पर ही पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम पीटर नामी बच्चे के परिवार को देखते हैं। नए घर में शिफ्ट होने के इरादे से पीटर के पिता इन लोगों को अपने बचपन के घर में ले आते हैं। डरा सहमा पीटर गाड़ी से उतरने के लिए तैयार नहीं था, जबकि उसकी बहन वेरिटी खुशी खुशी घर के अंदर भाग जाती है। पीटर की माँ भी उसे लेकर थोड़ी परेशान नजर आती है, पर पीटर के इस बर्ताव की वजह आगे ही पता चलेगी। काफी हिम्मत करने के बाद पीटर गाड़ी से उतरते हुए जमीन पर दरारें देखकर डर जाता है, जिससे ये समझ आने लगता है कि पीटर किसी ट्रॉमा का शिकार है। घर के अंदर पीटर अपने कमरे को चेक करने पहुंचता ही है कि वेरिटी उसे अपने साथ चलने का कहते हुए घर के सामने मौजूद शॉप तक ले आती है। शॉप में मौजूद अजीब सी बूढ़ी औरत वेरिटी से हंसी मजाक करने लगती है। इतने में पीटर पीछे मौजूद शेल्फ से टकरा जाता है। पीटर की नजर शेल्फ पर पड़े चमकते हुए क्यूब्स पर टिक जाती है, जिन्हें जैसे ही वो हाथ लगाने जाता है तब किसी जानवर का हाथ उसे डरा देता है। ऐसे क्यूब्स नीचे गिर जाते हैं और बूढ़ी औरत पीटर को उसके पैसे भरने के लिए कहती है। पीटर अपने पास मौजूद सारे पैसे उसे दे देता है और उसे मजबूरन क्यूब को अपने साथ घर ले जाना पड़ता है। इन दोनों की शॉप से निकलने के बाद हम बूढ़ी औरत के पीछे काला धुआं देख पाते हैं। घर पर पीटर की माँ उससे बात करते हुए उसे एक कंपास देती है, जो पीटर के ग्रैंडपा खासकर उसके लिए छोड़ कर गए थे। पीटर की माँ उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन पीटर उन्हें दूर करते हुए कमरे में चला जाता है और उसकी माँ रोने लगती है। रात में कंपास को गले लगाते हुए पीटर सो जाता है, लेकिन एक डरावना सपना उसे उठने पर मजबूर कर देता है। तभी वेरिटी पीटर के कमरे में आते हुए उसे बताती है कि किसी चीज ने उसके कान को छुआ है, क्योंकि उसके कान पर थूक लगा हुआ है। पीटर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा सोने की कोशिश करता है कि वेरिटी पीटर को उसे क्यूब देने के लिए तंग करने लगती है। पीटर वेरिटी से पैसों के बदले उसे क्यूब देने के लिए तैयार हो जाता है। जब वेरिटी पीटर के बेड पर अपने सिक्के गिनने लगती है तो एक सिक्का नीचे गिरते हुए जमीन में मौजूद सुराख में चला जाता है। पीटर सुराख में झांकने के लिए झुकता है तो किसी जानवर की आंखों से पूरी तरह डरा देती है। अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है और जमीन के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। वेरिटी जो पीटर के बेड पर बैठते हुए चिल्लाते हुए पीटर को भी उसके पास आने के लिए कहती है और अपनी बहन को बचाने के लिए पीटर बेड पर कूद जाता है, जिसके साथ ये लोग जमीन में होने वाले सुराख के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ इन्हें ढेर सारे पेंगोलिन नामी जानवर घेर लेते हैं और दोनों को बिस्तर समेत धक्का देते हुए तेजी से आगे की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। एक काले से धुएं को हम इनका पीछा करते हुए भी देखते हैं, जिसे रोकने के लिए पेंगोलिन बीच का रास्ता तोड़ देते हैं। सही सलामत पेंगोलिन की गुफा में पहुंचने के बाद एक पेंगोलिन पीटर के कान को चाट लेता है, जिससे पीटर भी वेरिटी की तरह की बातें समझने लगता है। पेंगोलिन का जनरल भी उसी वक्त वहाँ आ जाता है, जिससे बाकी पेंगोलिन ये कहने लगते हैं कि वो उनके राजा को बचा कर ले आए हैं। जनरल पीटर को राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी पीछे से पेंगोलिन का लीडर एल्विन पीटर का स्वागत करते हुए सामने आता है। वो किसी प्रोफेसी की बातें करने लगता है, जिसे जनरल फजूल समझता था। पीटर भी इस बात से इनकार कर रहा था कि वो इनका राजा नहीं है कि तभी एल्विन पीटर को उसके बैग में से क्यूब निकालने का कहता है, जिसके राजा होने का सबूत है। क्यूब देखते ही जनरल के साथ बाकी पेंगोलिन भी हैरान रह जाते हैं। एल्विन पीटर को उसके सवालों का जवाब देने का वादा करते हुए साथ चलने का कहता है। वेरिटी पहले आगे भाग जाती है, जिस वजह से पीटर को भी इनके पीछे जाना पड़ता है। पीटर वापस जाना चाहता था, लेकिन एल्विन इन्हें बताता है कि इनके वापस जाने के रास्ता बंद हो चुका है और अब पीटर प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी को पूरा करने के बाद ही वापस लौट सकता है। इतने में एल्विन का भांजा प्लेंग वहाँ आ जाता है, जिसे लेट होने पर एल्विन से डांट पड़ती है। एल्विन प्लेंग को सीक्रेट किताब लाने के लिए भेज देता है, जबकि वो खुद पीटर और वेरिटी के साथ गुफा के कोने तक पहुँच जाता है, जिसके नीचे गहरी खाई थी। ऊपर छत पर तरह तरह की तस्वीरें बनी हुई थी, जिनका मतलब एल्विन दोनों को समझाने लगता है। यहाँ हमें प्रोफेसी का पता चलता है कि कैसे काफी साल पहले ही पीटर और वेरिटी के आने की खबर पेंगोलिन्स को दे दी गई थी। पीटर ही नीचे के राज को बचा सकता है, बस उसे 5 क्यूब्स के टुकड़ों को जोड़ते हुए महल में मौजूद घड़ी को वापस चलाना होगा, जिससे रोशनी लौटते हुए श्राउड का खात्मा हो जाएगा। एल्विन की बातें खत्म होते ही छत फटने लगती है। पीछे से जनरल इन्हें आके बताता है कि श्राउड इन तक पहुँच गया है। एल्विन से पीटर को पता चलता है कि श्राउड ऐसी बला है जो खुद डर से बनी हुई है और राजा के सबसे बड़ा दुश्मन भी श्राउड ही है, जिससे राजा के अलावा किसी से डर नहीं लगता। प्लेंग किताब को लाते हुए पीटर को पकड़ा देता है, लेकिन किताब के पेजेस खाली देखकर पीटर कंफ्यूज हो जाता है। असल में पेजेस श्राउड से सुरक्षा की वजह से खाली थे, जिन्हें पढ़ने के लिए इन्हें ल्यूमिनर नामी जानवर से मदद लेनी थी। एल्विन प्लेंग को पीटर वेरिटी की जिम्मेदारी देते हुए इन्हें जनरल के साथ ल्यूमिनर की तरफ जाने के लिए रवाना कर देता है। आखिरी बात एल्विन पीटर से ये कहता है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्राउड की काफी शक्लें हैं और वो किसी भी रूप में पीटर को सामने आ सकता है। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद प्लेंग पीटर के कान में ये कहता है कि वो लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि उसने काफी पढ़ाई की है और इसे सारे रास्ते दिल से याद हैं। पीटर उसकी बातों को सुनते हुए
हुए जनरल को भी यही बात कहता है कि उन्हें तो ल्यूमिनस से मिलने जाना था। जनरल पीटर को चुप रहने का कहकर उसकी राजा वाली बात का मजाक उड़ाने लगता है। इनमें बहस शुरू हो जाती है कि तभी श्राउडिन तक पहुंच जाता है। जमीन हिलना शुरू हो जाती है जिस वजह से वेरिटी पाँव फिसलने की वजह से खाई में गिरती चली जाती है। पीटर भी उसके पीछे छलांग लगा लेता है। ये रास्ता इन्हें सीधा एक पहाड़ी के कोने पर ले आता है जहाँ सामने खूबसूरत जंगल मौजूद थे। प्लेंग भी इनके पीछे इनके पास पहुँच जाता है। प्लेंग इन्हें बताने लगता है कि प्रोफेसी में पहले ही इनकी खाई में गिरने का भी जिक्र था, इसलिए वो भी इनके पीछे आ गया। प्लेंग को ल्यूमिनर तक जाने का रास्ता भी पता था, इससे पीटर और वेरिटी उस पर भरोसा करते हुए एक नई जर्नी की शुरुआत करते हैं। ल्यूमिनर से इनकी मुलाकात जंगल के बीच में होती है जो एक छोटा सा चूहा निकलता है। पीटर ल्यूमिनर को एल्विन की दी हुई किताब दिखाता है जिसे देखकर ल्यूमिनर भी वही बात बोलता है जैसा बोलते आ रहे हैं कि पीटर तो किंग नहीं है, लेकिन अपनी बात को पूरा करते हुए वो ये भी कहता है कि पीटर अभी तक किंग बना नहीं है, यानी उसकी ताकतों को अब बस जगाना है। पीटर की आंखें चेक करने के बाद ल्यूमिनर किताब को अपने सामने रखते हुए पीटर के पास मौजूद क्यूब को खाली पेज पर रख देता है जिससे खुद ही अल्फाज सामने आने लगते हैं। ल्यूमिनर से इन्हें पता चलता है कि हर क्यूब अगले क्यूब का पता इन्हें बताएगा। अब पेज पर लिखे हुए अल्फाज को सुलझाने पर पीटर की नजर ऊपर मौजूद दूसरे टुकड़े पर पड़ती है जिसे नीचे लाना असल मुसीबत थी। ल्यूमिनर पीटर को बल्ब जैसी दिखने वाली एक चीज पकड़ाता है जिसे बस पीटर ही अपनी ताकत से चला सकता था। पीटर ध्यान लगाने की कोशिश करता है लेकिन अपने ट्रॉमा की वजह से उसका पहला बल्ब ऐसे ही फट जाता है। पीटर हार मानने लगता है लेकिन ल्यूमिनर ने भी उसका डर भगाने की ठान ली थी। वो पीटर को दोबारा कोशिश करने का कहता है और इस बार बल्ब में रोशनी भरते हुए वो बल्ब उड़ने लगता है। बल्ब सीधा क्यूब के दूसरे टुकड़े के पास जाते हुए उसे नीचे गिरा देता है और इससे पीटर को दूसरे टुकड़े के साथ साथ अगले टुकड़े की पहेली भी पता चल जाती है। ल्यूमिनर को अलविदा कहने के बाद प्लेंग पीटर वेरिटी को आगे का रास्ता दिखाने लगता है। ये लोग सीधा एक बड़े से पत्थर के पास आ जाते हैं जहाँ पीटर को अगली पहेली सुलझानी थी। तीनों तीसरे क्यूब को ढूंढने में लग जाते हैं जो पीटर को ही मिलता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा ड्रैगन वहाँ आकर तबाही मचाने लगता है। वेरिटी की चीखें पीटर को भी डरा देती हैं जो ड्रैगन से छुपने में लगा था। अपनी बहन को बचाने के लिए पीटर क्यूब के साथ ड्रैगन के सामने आ जाता है और उसे उसका कहना मानने का हुक्म देता है। ड्रैगन को पीटर के सामने झुकना पड़ता है जो उनसे माफी मांगना शुरू हो जाता है। ड्रैगन का मानना था कि वो इन्हें डराना नहीं चाहता था, बस भूख की वजह से खाने की तलाश में था। ड्रैगन का नाम मेंडेक्स था जो इनकी मदद करने का वादा करता है। प्लेंग को मेंडेक्स पर शक था क्योंकि उसका जिक्र प्रोफेसी में भी कहीं नहीं है, लेकिन पीटर फिलहाल मेंडेक्स को साथ रखने के लिए मान जाता है। तीनों मेंडेक्स पे सवार होकर अगले टुकड़े की तलाश के लिए आगे बढ़ जाते हैं। किताब इन्हें पहाड़ में बनी बड़ी सी गुफा तक ले आती है जहाँ बाहर पेंगुइन्स पुतले बने हुए थे। इससे पता चलता है कि शायद पहले यहाँ का तबाही मचा चुका है। मेंडेक्स बाहर ही रुक जाता है जबकि तीनों अंदर चले जाते हैं। गुफा में सुराग ढूंढते हुए इनकी मुलाकात दो सर वाले टर्टल से होती है जिनका नाम ईगो और एर्गो था। दोनों फौरन पीटर को राजा के तौर पर पहचान लेते हैं। टर्टल की मदद से पीटर प्लेंग के साथ मिलकर सुराग खोजने लगता है जबकि वेरिटी मेंडेक्स से बातें करने बाहर चली जाती है। पीटर के हाथों जैसे ही छोटा क्यूब लगता है तब बाहर से वेरिटी के चीखने की आवाज आने लगती है। सब फौरन बाहर आ जाते हैं जहाँ श्राउड की सेना इनके सामने खड़ी थी और उन्होंने मेंडेक्स को भी बांध दिया था। क्यूब्स के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ मेंडेक्स अपने आप को आजाद करते हुए इन सब पर हमला कर देता है। कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि मेंडेक्स के मुंह से निकलने वाला धुआं श्राउड की सेना को पुतलों में बदल रहा है और इसी धुएं को वेरिटी भी सूंघ लेती है। पीटर अपने बल्ब की ताकत का इस्तेमाल करते हुए क्यूब्स को सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाता है। प्लेंग पीटर का ध्यान वेरिटी पर लाता है जिसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। अब पीटर को हर हाल में आखिरी टुकड़े से घड़ी को चलाना ही था वरना वो वेरिटी को हमेशा के लिए खोने वाला था। मेंडेक्स इन्हें उड़ाता हुआ एक दूसरी गुफा पर ले आता है। मजबूरन पीटर वेरिटी को बाहर मेंडेक्स के साथ छोड़ते हुए अंदर चला जाता है। पहेली सुलझाने के बाद पीटर को क्यूब वाली जगह खाली मिलती है जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है। उसका दिमाग सिर्फ वेरिटी से भरा हुआ था लेकिन उसे अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही वेरिटी पत्थर के पुतले में बदल जाती है। पीटर पत्थर की चोटी पर खड़ा रोना शुरू कर देता है। तभी टर्टल पीछे से आता हुआ पीटर को आखिरी टुकड़ा पकड़ाते हैं जो दोनों भुलक्कड़ होने की वजह से अपने बैग में रखकर भूल गए थे। ऐसे पीटर घड़ी को ठीक करने के लिए मेंडेक्स और प्लेंग को लेकर चला जाता है इस उम्मीद में कि शायद सब ठीक होने पर पुतले भी असली रूप में वापस आ जाएं। इनकी आखिरी मंजिल शाही किला थी जहाँ अंदर पहले से एक बड़ी सेना घड़ी की सुरक्षा कर रही थी। पीटर के बहुत कहने पर भी सेना उसे राजा मानने से इनकार कर देती है। पीटर सेना के हेड को एक गेम के लिए चैलेंज करता है जिसमें सेना के लोग चीटिंग करने लगते हैं, इसीलिए पीटर भी चालाकी से अपने बैग में पड़े बल्ब का इस्तेमाल करते हुए पूरी सेना को ही तबाह कर देता है। घड़ी के पास आते ही पीटर क्यूब्स को जोड़कर उनमें मौजूद चाबी को निकालने में लग जाता है। उसकी कामयाबी के साथ ही मेंडेक्स जो श्राउड ही था प्लेंग को पुतले में बदलते हुए चारों तरफ काला धुआं बनकर फैल जाता है। श्राउड पीटर को बताता है कि वो उसके ही डर से बना है, यानी जब तक पीटर असलियत से दूर भागता रहेगा तब
तब तक शाउट को भी कोई खत्म नहीं कर सकता। पीटर शाउट से छुपने लगता है और इसी के साथ हमें पीटर के फ्लैशबैक में भी ले जाया जाता है। यहाँ पीटर के ट्रॉमा और डर की असल दिल दिलाने वाली वजह सामने आती है, जो ये थी कि वेरिटी कुछ वक्त पहले ही एक एक्सीडेंट की वजह से मर चुकी थी। यानी अब तक जिस वेरिटी को हम देखते आ रहे थे वो बस पीटर के ख्याल में थी, जिसे वो जाने नहीं देना चाहता था। इससे अब असलियत का सामना करने का वक्त आ चुका था। पीटर के पास एक आखिरी पल मौजूद था जिसे वो सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए इस्तेमाल करता है और ऐसे पीटर अपने आखिरी डर यानी शाउट का भी खात्मा कर देता है। घड़ी पीटर के चाबी लगाते ही दोबारा चलने लगती है और इसी के साथ सारे पुतले वापस अपने असली रूप में लौट आते हैं। पीटर के छोटे बल भी उसे ताज लाकर पहनाते हैं। तभी वहाँ टर्टल वेरिटी को लेकर पहुँच जाते हैं, जिसे पीटर अपना ताज पहनाते हुए गले लगा लेता है। आंसुओं के साथ दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, जिसके साथ पीटर अपने इस सपने से जागता हुआ असली दुनिया में लौट जाता है। अब सुबह हो चुकी थी जहाँ पीटर के पिता उसे जगाने आए थे। पीटर खुशी खुशी उन्हें सब बताने लगता है। दूसरी तरफ हम वेरिटी को पैंगोलिन्स के साथ खुश देखते हैं और ऐसे ये कहानी भी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।